Hey guys, welcome to our channel English with Rani Rai. Students, today we are going to learn a very interesting topic which is antonyms. So first of all, we will learn what's the meaning of antonym. Antonym is a Greek word which is made of two words, anti plus onym, and the meaning of anti is opposite and onym is name. So in order to define antonyms, we can say that antonyms are the words that are opposite in meaning. Antonyms वो वर्ड होते हैं जो मीनिंग में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं. So here are some words and we will learn the opposite of these words or antonyms of these words. So number one is artificial. आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम और इसका एंटोनिम है नेचुरल. नेचुरल जो बिल्कुल प्राकृतिक है, नैसर्गिक है. नंबर टू इज अराइव. अराइव का मतलब होता है पहुंचना. इसका एंटोनिम डिपार्ट. डिपार्ट का मतलब अराइव का मतलब आगमन होता है, डिपार्ट का मतलब क्या होता है प्रस्थान करना, जो एक दूसरे का बिल्कुल ही अपोजिट है. नंबर थ्री में है एंजल. एंजल का मतलब होता है परी, देवदूत और इसका अपोजिट है डेविल. DEVIL. डेविल का मतलब होता है राक्षस, मॉन्स्टर. इन नंबर फोर इट इज एडवांस. एडवांस का मतलब होता है अग्रिम या बहुत ही डेवलप, आगे बढ़ा हुआ. और इसका एंटोनिम है एलिमेंट्री. एलिमेंट्री का मतलब होता है बिल्कुल एकदम बेसिक, प्रारंभिक. नंबर फाइव में है बिल्ड. BUILD. बिल्ड मतलब होता है बनाना या बिल्ड को हम लोग कंस्ट्रक्ट भी कहते हैं. इसका अपोजिट है डिस्ट्रॉय, बनाना. डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट कर देना या बिगाड़ देना, तोड़ देना. इन नंबर सिक्स इट इज बोरो. तो बर्रो हो गया है. बर्रो मतलब होता है खरगोश का रहने का जगह होता है, मान. अब ये हो गया बोरो. BORRO. बोरो. बोरो का मतलब होता है उधार लेना. जब हम किसी से रुपये उधार लेते हैं, कुछ उधार लेते हैं तो कहते हैं उसे बोरो किए हुए हैं. तो बोरो का मतलब होता है उधार लेना और लेंड का मतलब होता है कर्ज देना. बोरो का मतलब कर्ज लेना या उधार लेना, सेम थिंग है. और लेंड, लेंड का मतलब होता है LEND. लेंड का मतलब होता है कर्ज देना. जैसे हम जिससे उधार लेंगे वो हमको क्या करेगा, वो लेंड करेगा. तो ये उधार लेना हो गया और ये उधार देना हो गया. नंबर सेवन में है बॉडी. इसका एंटोनिम है सोल. बॉडी मीन्स शरीर और सोल मीन्स आत्मा. नंबर एट में है बॉटम. बॉटम का मतलब होता है बिल्कुल किसी भी चीज का बिल्कुल नीचे का जो सतह होता है उसको हम लोग बॉटम कहते हैं. इसको पेंदी भी कहते हैं हम लोग. और उसका सिनोनिम्स है टॉप. टॉप का मतलब होता है बिल्कुल शिखर. ठीक है. नंबर नाइन में है एक्टिव. एक्टिव का मतलब होता है तेज, तर्रार, फुर्तीला. और इसका एंटोनिम है लेजी. लेजी का मतलब बिल्कुल सुस्त, डल. यहाँ पे हम लोग डल भी कह सकते हैं. नंबर 10 में है सर्टेनली. सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित रूप से. ठीक है. जिसका एंटोनिम है प्रोबेबली. प्रोबेबली का मतलब होता है संभावित या जिसकी संभावना है. जैसे हम लोग कहते हैं वर्षा होने वाली, वर्षा होने की संभावना है? तो हम लोग कहते हैं कि वर्षा होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, या प्रोबेबली इट विल रेन. नंबर 11 पे हम लोग आएंगे डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप का एंटोनिम क्या होता है डेमोक्रेसी. डिक्टेटरशिप एक शासन प्रणाली है जिसको हम लोग कहते हैं अधिनायक तंत्र या तानाशाही. और डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें पब्लिक जो है वो खुद से अपनी सरकार को चुनती है. डेमोक्रेसी में हम लोग अपनी सरकार को वोट दे करके और खुद से चुनते हैं. तो ये इसका एंटोनिम होगा. नंबर 12. नंबर 12 में क्या है डिवाइड. डिवाइड का मतलब होता है बांटना. ठीक है. या इसका एंटोनिम है यूनाइट. डिवाइड का मतलब बांटना और यूनाइट का मतलब होता है एक होना, इकट्ठा होना. नंबर 13 में है एगर. EAGER. एगर का मतलब होता है उत्सुक होना. ठीक है. बिल्कुल एकदम एक्साइटमेंट एकदम अंदर में होता है, उसको हम लोग एगर कहते हैं. अब इसका एंटोनिम है एपैथेटिक. एपैथेटिक का मतलब होता है बिल्कुल उदासीन. मतलब किसी चीज के प्रति कोई बहुत ज्यादा रुचि नहीं, बिल्कुल उदासीनता जब रहती है तो बोलते हैं कि एपैथेटिक. नंबर 14 में है इवेंट.
और ये तो बहुत ही पॉपुलर है, इवन और ऑड। इवन का मतलब होता है सम संख्या और ऑड का मतलब होता है विषम संख्या। अभी हाल ही में दिल्ली में ऑड इवन फार्मूला लागू हुआ था जब वहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो ऑड इवन के बारे में आप लोग जानते हैं कि जो 2 से जिसमें भाग लग जाता है वो नंबर डिजिट जो है वो इवन नंबर होती है, जिसमें 2 से भाग डिवाइड नहीं होता है वो डिजिट ऑड होती है। जैसे 2, 4, 6 ये इवन नंबर है और 3, 5, 7 ये ऑड नंबर है। Now we will come here export number 15। एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात करना। जब हम अपने देश से किसी भी चीज को, किसी भी प्रोडक्ट को हम लोग दूसरे देश में बाहर भेजते हैं तो वो एक्सपोर्ट कहलाता है। और इसका एंटोनिम क्या है? इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब होता है कि जब हम दूसरे देश से किसी भी प्रोडक्ट के आइटम को अपने देश में बढ़ाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं इम्पोर्ट। तो एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात करना और इम्पोर्ट का मतलब होता है आयात करना। अब यहाँ हम देखेंगे एक्स, किसी भी वर्ड में अगर प्रीफिक्स एक्स लग जाता है उसका मतलब होता है बाहर जाना। जैसे एग्जिट, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एग्जिट सिनोनिमस में बाहर निकलना। एक्सपोर्ट में वही होता है बाहर निकलना। हम लोग अपने देश से प्रोडक्ट को दूसरे देश में भेजते हैं तो ये एक्सपोर्ट कहलाता है। और जब मंगाते हैं हम लोग तो ये इम्पोर्ट कहलाता है। हिंदी में इसको निर्यात और इसको इम्पोर्ट को आयात कहते हैं। नंबर 17 फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। ठीक है, जैसे आई फॉरबिड हिम नॉट टू गो देयर बट डिडंट लिसन टू मी एंड वेंट अवे। मैंने उसे वहां जाने से मना किया था पर उसने मेरी बात नहीं मानी और चला गया। तो फॉरबिड का मतलब होता है मना करना और अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना। नंबर 18 में हम लोग आएंगे गिल्टी। गिल्टी का मतलब होता है दोषी। ठीक है, और इसका एंटोनिम है इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष। नंबर 19 में हम लोग आएंगे होपफुल और होपफुल का एंटोनिम है डिसेपरेट। होपफुल का मतलब होता है आशावादी और डिसेपरेट का मतलब होता है जो एकदम अधीर, जो एकदम किसी भी काम के लिए उसको पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है, ये काम जल्दी से हो जाए, उसके अंदर एकदम बेचैनी होती है। तो ऐसे आदमी को धैर्य नहीं होता है। तो ये जो होपफुल है इसको हम लोग इसके जगह पे हम लोग पेशेंट भी कह सकते हैं। पेशेंट का मतलब होता है धैर्य या धैर्यवान व्यक्ति। तो होपफुल को पेशेंट भी कहते हैं। और इसका जो एंटोनिम है क्या होगा? डिसेपरेट का मतलब बिल्कुल अधीर हो जाना, बेचैन हो जाना। और ये लास्ट नंबर 20 क्या है? इंटेंशनल। इंटेंशनल का मतलब होता है जानबूझकर किया गया, जानबूझकर, इरादतन, इरादे से। और इसका एंटोनिम है एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल का मतलब होता है कि अचानक, ठीक है, संयोगवश, बिल्कुल जिसको कि हमने प्लान नहीं किया हुआ है वो अचानक से हो गया। ठीक है, तो उसको हम लोग एक्सीडेंटल। जैसे किसी ने किसी को अगर गोली मार दी तो उसके पीछे 2 कारण होता है। एक तो एक्सीडेंटल भी हो गया, ट्रिगर कर दिया और गोली चल रही, किसी को लग गया। और एक इंटेंशनल होता है, कोई किसी की हत्या करने के उद्देश्य से कोई किसी को अगर गोली मारता है तो कहा जाता है कि वहाँ पे कोर्ट में जब जाता है वो मैटर तो वहाँ पे होता है कि ये जो घटना घटी है ये इंटेंशनल है कि एक्सीडेंटल है। जानबूझकर किया गया तो उसके लिए अलग धारा लगेगी, एक्सीडेंटल है उसके लिए अलग धारा लगेगी। तो इन दोनों में काफ़ी फर्क होता है, जस्ट एक दूसरे का ये अपोजिट है, एंटोनिम है इंटेंशनल और एक्सीडेंटल, जो कि एक इरादतन है और एक जानबूझकर, एक इरादतन है और एक है संयोगवश। तो इसी के साथ ही आज 20 वर्ड्स एंटोनिम्स का हम लोगों ने फिनिश किया। और आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और आप लोग शेयर जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।